जी हां दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तुर्की में हमास और तुर्की के अधिकारी के बीच गाजा को लेकर अहम बातचीत। एर्दोगान के खुफिया मंत्री और खलील अल हय्या के बीच क्या बातचीत हुई, सब कुछ आपको बताएंगे। इनके अलावा जोहरान ममदानी को लेकर ट्रंप पर गए अब नरम। लगातार धमकी देने वाले ट्रंप ने कहा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो। इनके अलावा एक हैरान करने वाली बात कही जो हम आपको आगे बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे तुर्की में 57 मुस्लिम देशों की बैठक है, लेकिन इस बार कुछ अलग प्रकार की बैठक हुई जो दुनिया के हर मुस्लिम देशों की तकदीर बदल सकती है। और साथ में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से लिया पंगा, तो किम जोंग ने दी चेतावनी। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की और हमास के बीच गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ी और अहम बैठक हुई। तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलील ने इस्तांबुल में हमास के नेता खलील अल हय्या, जो गाजा में आंदोलन के प्रमुख है, उनसे मुलाकात की। इस बैठक में दोनों ने युद्ध खत्म करने की योजना के अगले चरणों पर चर्चा की। तुर्की की सरकारी एजेंसी अनादोलू के मुताबिक बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि गाजा में युद्ध विराम को कैसे जारी रखा जाए और जो समस्याएं अब भी है उन्हें कैसे सुलझाया जाए। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी चर्चा की कि अगले चरणों में क्या कदम उठाने होंगे ताकि गाजा में स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हमास के प्रतिनिधि मंडल ने मीटिंग में साफ कहा कि हल्के की तरफ से युद्ध विराम का पूरा सम्मान किया जा रहा है, जबकि इस्राएल बार बार उसका उल्लंघन कर रहा है। इस बैठक के दौरान तुर्की अधिकारियों ने बताया कि गाजा को भेजी जा रही मानवीय मदद किस तरह से पहुंचाई जा रही है और तुर्की किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि गाजा में ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंच सके। दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्की की कोशिश है कि गाजा में जारी युद्ध विराम हर हाल में बरकरार रहे और अब हमें अगले चरण में आगे बढ़ना होगा। इस काम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फिलहाल गाजा में जो युद्ध विराम लागू है वो 9 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुए समझौते के तहत हुआ था। इस समझौते में कतर, मिस्र, तुर्की और अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और यह समझौता इस्राएल के 2 साल लंबी तबाही और नरसंहार जैसी कार्रवाइयों के बाद आया था। लेकिन इसके बावजूद इस्राएल अभी भी रोजाना गाजा पर हवाई हमले और तोपों से बमबारी कर रहा है और रफा बॉर्डर को बंद रखकर मानवीय मदद के ट्रकों को अंदर आने से रोक रहा है। अब बात करें अगले चरणों की, तो 29 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई योजना का ऐलान किया था जिसमें गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करने, हथियारों को हटाने, एक नई प्रशासनिक अथॉरिटी बनाने और पुनर्निर्माण का कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई थी। यानी आने वाले दिनों में गाजा के लिए हालात बदल सकते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब इस्राएल युद्ध विराम का सम्मान करे और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर चुने गए जोहरान ममदानी को चेतावनी दी कि वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ममदानी का लहजा काफी गुस्से वाला था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे लगा उनका भाषण बहुत गुस्से से भरा हुआ था, खासकर मेरे खिलाफ। उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि कई चीजों को मंजूरी देना मेरे हाथ में है। इस तरह की शुरुआत उनके लिए ठीक नहीं है। जब ट्रंप से ममदानी के चुनावी भाषण के उस हिस्से के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था, तो सुन लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप, अगर आप हम में से किसी तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले आप सबको पार करना होगा। इस पर ट्रंप ने कहा, यह बहुत खतरनाक बयान है। ट्रंप बोले, मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा कहना काफी खतरनाक है। उन्हें वाशिंगटन के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए, वरना उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि वो कामयाब हो, मैं चाहता हूं कि शहर कामयाब हो। मैं व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि शहर की सफलता चाहता हूं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब ममदानी के प्रति अब ट्रंप का लहजा थोड़ा नरम हुआ है क्योंकि वो लगातार ममदानी को चुनाव से पहले धमकी दे रहे थे। चुनावी नतीजों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 3 पूरी तरह डेमोक्रेटिक राज्यों के मतदान को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि नया मेयर अच्छा करे क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से प्यार करता हूं। मुझे ये शहर वाकई बहुत प्यारा है। दोस्तों 34 साल के जोहरान ममदानी ने
मंगलवार को आजाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सलीवा को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वो देश के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मुल्क के मेयर बन गए। ममदानी, जो खुद को लोकतांत्रिक समाजवादी बताते हैं, उन्होंने सस्ती जिंदगी और सामाजिक सुविधाओं पर जोर देने वाला अभियान चलाया। उन्होंने वादा किया कि वो मुफ्त बस सेवा, सभी बच्चों के लिए देखभाल की सुविधा, सिटी द्वारा चलाए जाने वाले किराना स्टोर, किराए में स्थिरता और न्यूनतम वेतन बढ़ाने जैसे कदम उठाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल में इस्लामिक देशों की बड़ी बैठक हुई है। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी इस बैठक को लीड कर रहे हैं। बैठक में बिजनेस समिट को लेकर कई फैसले किए गए हैं। इनमें आर्थिक सहयोग और निजी क्षेत्र के एकीकरण का फैसला सबसे अहम है। तुर्की की स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस बैठक में 2057+ मंच बनाने की घोषणा की गई। इस मंच के जरिए इस्लामिक कंट्री अगली पीढ़ी के बिजनेस लीडर्स को तैयार करेगी। इसे काफी अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये कि 2057+ मंच क्यों है अहम? नंबर 1, पहली बार दुनिया के 57 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने एक साथ बिजनेस को लेकर बड़ा प्लान किया है। सऊदी, तुर्की और ईरान जैसे देशों को जहां इसका फायदा होगा, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देश भी इस आइडिया का लाभ उठा सकेंगे। नंबर 2, इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था हलाल उत्पादों और रियल एस्टेट आधारित है। कुछ इस्लामिक देश तेल के व्यापार भी शामिल है। आने वाले दिनों में छोटे छोटे मुस्लिम देशों में भी बड़े पैमाने पर इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। नंबर 3, दुनिया के जितने भी गरीब मुस्लिम देश है, यानी जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 2057+ मंच के बन जाने से इन देशों की तरक्की हो सकती है। इस प्लान को सफल बनाने के लिए इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। ये पदाधिकारी स्थानीय स्तर के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात कर नए लोगों को ट्रेंड करेंगे। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोशिश मुस्लिम देशों में नए नए बिजनेस लीडर्स बनाने की है। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली बैठक पाकिस्तान में प्रस्तावित है। बता दें कि 1977 में पाकिस्तान के कराची में इसकी स्थापना हुई थी। सऊदी के नेता वर्तमान में इसके चेयरमैन पद पर आसीन हैं। शुरुआत में इस संगठन का लक्ष्य इस्लामिक देशों में बिजनेस और निवेश को बढ़ाना था। अब इसने विकास के लक्ष्य को भी अपने साथ जोड़ा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अमेरिका पर शत्रुतापूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया और हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उचित कदम उठाने की चेतावनी दी। राज्य समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री किम उन चोल ने कहा कि ये प्रतिबंध नए अमेरिकी प्रशासन के आने के बाद से 5वां कदम है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो DPRK यानी उत्तर कोरिया के प्रति अंत तक शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। किम ने चेतावनी दी कि अमेरिका को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि दबाव, धमकी और ब्लैकमेल की उसकी नीति कभी उत्तर कोरिया पर असर डालेगी। ये बयान तब आया जब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को 8 व्यक्तियों और 2 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे, जो कथित तौर पर साइबर अपराध और विदेशी IT कामगारों के शोषण जैसे अवैध योजनाओं से धन शोधन में शामिल थे। किम ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उत्तर कोरिया की नीति या रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, अमेरिका को समझना चाहिए कि चाहे जितनी भी पाबंदियां लगा ले, वो DPRK और अमेरिका के बीच मौजूदा रणनीति का हालात को अपने पक्ष में नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।